हेलो बच्चों, गाइड सेक्शन में आपका स्वागत है। देखो, तो हिंदू का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और ये तमिलनाडु गवर्नर ने आस्क किया विजय यानी टीवीके के प्रेसिडेंट को कि आप आइए, क्योंकि इनके पास ना मेजोरिटी ऑफ सीट्स यानी 108 है टोटल। कितना सीट्स है तमिलनाडु विधानसभा में? 234। और मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? इसको डिवाइडेड बाई 2 + 1 कर दो, यानी 117 + 1 यानी 118 सीट्स चाहिए। ठीक है, तो टीवीके के पास कितना? 108 है। और टीवीके को गवर्नर ने, यानी कि गवर्नर का नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इनको कहा, इन्होंने कहा है टीवीके के प्रेसिडेंट को कि आप आइए और अपना बहुमत बताइए। और किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 164। ओके, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम और आगे देखेंगे। ओथ्स एंड अफर्मेशन जो शेड्यूल 3 में आता है उसके तहत ये ओथ्स एंड अफर्मेशन दिलवाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देख लो, ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है कि निकोबार ग्राम सभा में निकोबार ग्राम सभा से क्या हुआ ना कि प्रोजेक्ट साइन करवाया गया है जो बिना 50% कोरम से था। मानी अब डिटेल समझो इसका कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ये एक तरह से आर्गूमेंट चल रहा है। कह रहा है कि आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया का लैंड ऑक्यूपेशन करने से पहले मैंडेटरी है कि ग्राम सभा से आपको उसके मतलब उस एरिया में रहने वाले 50% लोगों से कंसेंट चाहिए। ठीक है, उस कोरम में कितना लोग होना चाहिए? 50%। और उनसे कंसेंट चाहिए कि हाँ, अगर मान लो किसी एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, उस एरिया में से 50 लोगों का कंसेंट चाहिए। इस 50 लोग में कम से कम 1/3 वुमेन होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राम सभा कोरम का नंबर है। तो इस तरह से पूछा गया, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट साइन कराने के लिए लगभग 2 से 15% लोगों का ही कंसेंट दिया गया है, क्योंकि ये तो गलत है। देखो, टोटल 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस तरह से काम चल रहा है। अब इसका डिस्कशन कहाँ चल रहा है? कलकत्ता हाईकोर्ट में। अब निकोबार आइलैंड का अपना हाईकोर्ट नहीं है क्या? हाँ, नहीं है, अपना हाईकोर्ट नहीं है। उसका जुडिक्शन जो है हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट का अंदर आता है। और एक और फैक्ट याद कर लो कि कलकत्ता हाईकोर्ट इंडिया का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। एक फैक्ट्स है इंटरेस्टिंग जो आपको बताना चाहता हूँ मैं कि डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में, कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, पहला डिलिमिटेशन 1952 में हुआ, दूसरा 1960, तीसरा 1973, चौथा 2002 में। यानी टोटल अपने यहाँ डिलिमिटेशन 4 बार हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगला डिलिमिटेशन कमीशन बैठने का था 2026 में, बैठा भी, लेकिन 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया और वो फेल हो गया लोकसभा में। ठीक है, इसका डिटेल बाद में देखेंगे, क्योंकि अब फेल इसलिए हुआ क्योंकि 543 सीट को 850 कराने वाला था और इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल ऐड करने वाला था और ये फेल हो चुका, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन एक और फैक्ट समझो कि 2002 से 2026 के बीच में कोई और डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है कि नहीं बैठा? हाँ, बैठा है। स्टेट के लिए बैठा है। कब? जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2022 में, और असम में भी डिलिमिटेशन हुआ है 2023 में। चलो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर फर्दर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेगा तो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।